हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अच्छा इसमें भी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी, जो हमारा 5th चैप्टर है वो है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिख रहा है यहाँ पे हमें दो ही टॉपिक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक है, इसमें जो डिफरेंशियबिलिटी है इसको भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। कहने को यहाँ पे हम लोग का टोटल 3 पार्ट कवर होने वाला है। पहला कंटिन्यूटी पढ़ेंगे हम लोग, देन पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं, ये चेक करेंगे, एंड देन हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग फिजिक्स में भी सीखे होंगे डिफरेंशिएशन करना, और 11th क्लास में भी आपने सीखा होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कंटिन्यूटी, किसी भी कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक करेंगे, एंड देन कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है ये चेक करेंगे, एंड देन डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं। अब ये नाम स्टार्ट होता है हमारा, ये चैप्टर स्टार्ट होता है कंटिन्यूटी से, कंटिन्यूअस से। ठीक है, तो इस चैप्टर में जाने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे हम लोग, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट देखेंगे। क्या देखने वाले हैं हम लोग, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि आज की क्लास में हमारा कवर हो जाएगा। एंड देन हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। सर ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में हम लोग पढ़े दो फंक्शन को, आप लोग फॉग गॉफ याद करो करते थे ना। यस सर, तो वही कंपोजिट, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। एंड देन देखेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, किसी भी इंटरवल में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। सर सब तो समझ में आ गया ये सब। सर कंटिन्यूटी का होता मतलब क्या है, आज सब समझेंगे, सब समझ लेंगे अभी कंटिन्यूटी का आखिर मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के क्या क्या टाइप्स होते हैं ये देख लेंगे। मोस्टली 12th में इस पे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा सब कुछ, बहुत छोटी सी चीज है, मैं आपको बता दूंगा। फिर देखेंगे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, ये हमारा समझो पूरा एक ही पार्ट है, पूरा कंटिन्यूटी टॉपिक का पार्ट है। एंड देन देखेंगे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट देख रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट देखेंगे, और फिर देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। ठीक है, एंड देन इसके बाद एक और फिर चीज सीखेंगे, क्या सीखेंगे जो हमारा इस टॉपिक के अंदर होगा, डिफरेंशिएशन करना, या ऐसा सीखेंगे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन या मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये समझ लो क्या देखेंगे यहाँ पे हम लोग, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो प्लीज पहले तो आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो। ये मैंने कैसे लिखा, वीडियो को पॉज करके ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको ना लिख लीजिए आप, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, फिर कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी के बारे में देखेंगे, उसमें भी डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट, डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। ठीक है, एंड देन ये देखने वाले मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है हमारे पास, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो तो जल्दी से। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। उससे पहले क्या देखेंगे हम लोग कि कंटिन्यूटी होता क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो लिख लिए क्या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट कह रहा है सर, आखिर इसका मतलब क्या होता है सर। सुनो, जैसे लिखा हुआ है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, सबसे पहले ना हम लोग कंटिन्यूअस का मतलब समझते हैं। क्या मतलब समझेंगे सर, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सीखने वाले हैं, आखिर ये कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, है ना, इसका मतलब क्या होता है। देखो नाम में ही क्लियर है, जानते हो ये जो टॉपिक है ना कंटिन्यूअस फंक्शन या कंटिन्यूटी, ये इसके डेफिनेशन से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक कंसेप्ट है, और इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। इस टॉपिक में कंटिन्यूटी में और डिफरेंशियबिलिटी में जाओगे, उसमें भी बस एक कंसेप्ट है, फिर कुछ नहीं है। कंटिन्यूटी में भी बस एक कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है ना। उसी पे क्वेश्चंस वैरायटी के आते हैं, बस सिंपल। ओके, सबसे पहले हम लोग नाम से क्लियर करते हैं, आखिर ये कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है। कोई भी चीज जो हमेशा कंटिन्यूअस हो, रुके ना, ब्रेक ना हो, है ना, दैट इज व्हाट कंटिन्यूअस, यही होता है कंटिन्यूअस। तो इस कंटिन्यूटी क्या चेक करता है इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में हम लोग क्या सीखते हैं कि कोई भी जो ग्राफ है ना वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। मतलब सर मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूअस है या नहीं। नहीं, हम लोग को ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। वाह, ये तो अच्छी बात है सर, चलो ग्राफ से बच गए हम लोग, है ना। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आइडिया ना ग्राफ के थ्रू ही देने वाला हूं। ठीक है, इस टॉपिक का, ये कंटिन्यूटी टॉपिक का बस यूज हम लोग कंटिन्यूटी में ही करेंगे, आगे चले कभी यहाँ पे हमें दूसरे चैप्टर में इसका यूज नहीं होने वाला है। ओके, हाँ, डिफरेंशिएशन जब सीखेंगे, ये वाला जो टॉपिक सीखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन में भी आ जाएगा, है ना, ये इंटीग्रेशन में भी आ जाएगा।
अब यहाँ पे ये कंटिन्यूटी बस उसी चैप्टर में रहेगा, उसी से मिक्स, उसी में से एक सवाल तो अगर आप जी मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो, एडवांस की या एनडीए की, या लाइक आप 12th में हो ऑब्वियसली, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है और सिंपल ही रहता है, आराम से हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आखिर कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूटी का नाम में ही रखा हुआ है कंटिन्यूअस होना, कोई भी फंक्शन क्या होना, कंटिन्यूअस होना। अब फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस हो, टूटे ना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ बनाता हूं, ये जैसे y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, एक मैं ग्राफ बनाता हूं लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बनाया। ठीक है, मान लो मैंने आपसे कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि x इक्वल टू ए से लेकर मान लीजिए मैंने आपसे कहा x इक्वल टू बी तक। मैंने क्या कहा, x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक ग्राफ है, क्या ये कंटिन्यूअस है? तो आप कहोगे सर ये तो मुझे बिल्कुल दिख रहा है कंटिन्यूअस है, कहीं तो टूटता हुआ दिख ही नहीं रहा है। हाँ, तो हम बोलेंगे यस दिस इज व्हाट, कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। मैं बोलूंगा यहां से x इक्वल टू ए से लेकर, कहां से, फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी, क्या हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तुम फिर कहोगे सर हम लोग तो पढ़ेंगे अभी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, आपने तो बता दिया किसी इंटरवल में ए से लेकर बी तक। हाँ, तो मैंने अभी इंटरवल में बताया, लेकिन हम लोग को ये भी तो देखना है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट देखना है। तो ये जैसा कि आप इंटरवल में देख रहे हो कि कहीं पे ग्राफ टूट नहीं रहा है, तो ये हम लोग बोल दिए कंटिन्यूअस है ये फंक्शन ए से लेकर बी तक। और फॉर एग्जांपल मान लो अपने को ना चेक करना हो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग को ना x इक्वल टू यहां पे चेक करना हो, जैसे मान लेते हैं यहां पे फॉर एग्जांपल ये x इक्वल टू मान लेते हैं c है। ठीक है, मुझे बोलेगा कि बताइए इस यहां पे ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो देखो यहां पे भी ग्राफ टूट तो नहीं रहा है, ग्राफ टूट तो नहीं रहा है, लेकिन यहां पे हम लोग को जो चेक करेंगे कैसे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस या नहीं है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ना लिमिट का यूज करेंगे। सर ये लिमिट का कैसे यूज करेंगे, ये तो दिख ही रहा है, ये ग्राफ तो दिख तो रहा है सर कंटिन्यूअस। हाँ, यहां तो हम कह सकते हैं हाँ जी ग्राफ कंटिन्यूअस है, ग्राफ देख के कह सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको कहा कि ग्राफ बनाने की अपने को जरूरत नहीं है ना, तो यही तो मजे की बात है, अपन ग्राफ से बच जाएंगे यहाँ पे। तो इस चीज को चेक करने के लिए किसी भी सॉरी किसी भी पॉइंट पे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का लिमिट निकालेंगे, उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। ऐसी बात है बिल्कुल, जैसा कि आप क्लास 11 में जो आप लिमिट सीखे हुए हैं। ठीक है, तो वही लिमिट यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं फिर से, या रिवाइज करने वाले हैं, ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाहो तो आप ये ग्राफ बना, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअस है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहां से कहां, एट या फ्रॉम, ऐसा लिखिए फ्रॉम या बिटवीन लिख दो, बिटवीन x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, या आप इसको ना इंटरवल में भी लिख सकते हो, कंटिन्यूअस ऑन x बिलोंग टू ए टू बी, ओपन इंटरवल या सर क्लोज्ड इंटरवल, तो यहां पे लगाइए क्लोज्ड। देखिए ए और बी पे भी तो कंटिन्यूअस ही है ना, ऐसा हो गया। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब देखो यहां पे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, ले लिया स्क्रीनशॉट। सुनिए, अब यहां पे जैसे अपने को ना किसी भी पॉइंट पे चेक करना, कोई भी फंक्शन, अब इस पे आ जाओ, इस टॉपिक पे आ जाओ, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कैसे कंटिन्यूअस होगा। सर हम ग्राफ से देखेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, नहीं। तो सुनना क्या करते हैं, सुनते जाइएगा ध्यान से। हम लोग उस पॉइंट पे लेट हम लोग मान लेते हैं, लेट उस पॉइंट को मान लेते हैं एट एक्स इक्वल टू ए पे अपने को चेक करना है, इस पे चेक करना है। तो यहां पे एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब, सुनना ध्यान से, जब लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू a, लिमिटिंग वैल्यू उस फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट के बराबर, उस पॉइंट पे बराबर हो। मतलब सर नहीं समझे, नहीं चमका सर। देखो कोई भी फंक्शन ना किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तब होता है, इसको भी हम लोग ग्राफ से समझ लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा ये लिमिट क्यों आया यहां पे, है ना। कोई भी फंक्शन ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा, कब होता है सर, जब उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पे और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम हो। मैंने दो वर्ड यूज किया, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन। मैंने क्या बोला, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू ए पे। अगर इक्वल है तो उस तब बोला जाएगा फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बस चैप्टर खत्म। बस यही है चैप्टर में, है ना। फिर आपको सर इंटरवल में भी तो चेक करना है, बस ये आप पॉइंट पे चेक करना सीख लो, इंटरवल में आराम से चेक हो जाएगा। ठीक है, बस यही है इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत सर क्लियर हुआ? यस सर, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है।
तो मैंने आपको क्या बोला, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तब होगा जब उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पे और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम हो, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू। अब सुनना, यहां से ये जो लिमिट लिखा हुआ है ना, अब यहां पे अपने पास दो चीज आएंगी। ये जो लिमिट है इसके पास तो दो चीज आ जाएगा सर, क्या क्या सर, एक तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, क्या क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, और क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा। और हम लोग जानते हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों छिपा होता है और दोनों इक्वल होता है, ठीक है। ये इक्वल हो और किसके इक्वल हो, एफ ऑफ ए के इक्वल हो, तो फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक और बात आती है, सर मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट इंफिनिटी आ गया और राइट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी आ गया और ये भी इंफिनिटी आ गया, तो क्या फंक्शन सर कंटिन्यूअस कहलाएगा? नहीं। यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो इक्वल हो ही हो, साथ ही साथ ये एक फाइनाइट वैल्यू दे, क्या दे, एक फाइनाइट वैल्यू दे, तभी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, है ना। क्या दे देगा ये, यहां पे एक फाइनाइट वैल्यू देगा तभी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत इतू सा क्लियर हुआ क्या? यस सर, हो गया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो फंक्शन को क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब है क्या जानते हो, ग्राफिकली मीनिंग, कि फंक्शन का ग्राफ टूट नहीं रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, फंक्शन क्या है, वो ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअसली चल रहा है। आप बुक खोल के देखो, किसी किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन का ग्राफ बनाने में ना हमें पेन को लिफ्ट ना करना पड़े, मतलब पेन को उठाना ना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, जैसे ये देखो, ये ग्राफ है एक, है ना, जैसे लाइक दिस इज अ ग्राफ। याद है ये किसका ग्राफ है, कोई बताएगा मुझे, कमेंट करके बताइएगा। देखिए मुझे पेन उठाना पड़ रहा है ना, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना। हाँ, अब किस पॉइंट पे वो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये एक्चुअल में किसका ग्राफ है मैं आपको बता देता हूं, ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और कुछ एग्जांपल एक मैं आपको लिख के दिखाता हूं, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं मैं आपके लिए। जैसे देखो ये वाला, है ना, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग के 10-15 सॉरी 10 मिनट आप सब्र रखो, देखो इजी हो जाएगा। ये देखो, ये मैं जो ग्राफ बना रहा हूं ना, ये टूट रहा है ना, ये जो गोला है ना, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू है ही नहीं, है ना। ये जो टूट रहा है तो यहीं पे फंक्शन क्या है, इन पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ग्राफिकल का मतलब सर समझ में आ गया, ग्राफिकल मीनिंग मतलब पेन को लिफ्ट ना करना पड़े, मतलब फंक्शन ब्रेक ना हो, चलते रहे, तो कंटिन्यूअस होता है। सर ऐसे अलजेब्रिकली मुझे चेक करना हो, बिना ग्राफ बनाए चेक करना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, लिमिट निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू मतलब LHL अलग निकालेंगे, RHL निकालेंगे, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकालेंगे और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे, नहीं तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। आया या नहीं आया सर, थोड़ा सा आ गया, वेरी गुड। तो एक बार क्या करो, मैं साइड हो जाता हूं, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना, या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, तो लिख लिए। चलिए अब यहां पे इत्तू सा समझ में आ गया क्या, यस सर आ गया, इत्तू सा आ गया ना। अभी अब एक ग्राफ लेके मैं समझाऊंगा 4 अलग अलग कंडीशन से, अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर कि LHL और RHL और f ऑफ इक्वल होता है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, और जब फाइनाइट वैल्यू हो। अभी हम लोग ग्राफ से लेके समझेंगे तो सब आ जाएगा समझ में, सब क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना, है ना, सब क्लियर हो जाएगा आज। चलिए देखिए, ये मैंने आपको 4 ग्राफ लिया। सबसे पहले आप ना इसका मार्क कर लो, तो जैसे ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया सर, ये हमारा क्या है सर, सेकेंड नंबर है, थर्ड नंबर है, और ये फोर्थ नंबर है। हम लोगों ने ये देखा है कि कोई भी फंक्शन, ये बेसिक ऑफ कंटिन्यूटी यही कहता है हमारा, f ऑफ x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। किस पॉइंट पे सर, एट x इक्वल टू a पे, तभी कंटिन्यूअस कहलाएगा जब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, और वो एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल होनी चाहिए सर, फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। अच्छा ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, क्या होना चाहिए सर, फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर LHL भी इन्फिनिटी आ जाए, RHL भी इनफाइनाइट और f ऑफ a भी इनफाइनाइट, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा नहीं, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा सर समझ गया। अब सुनो, इनका मतलब समझते आखिर क्यों ऐसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। सुनो, सबसे पहले हम लोग ना 2 नंबर वाले ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर पे बाद में जाएंगे। सेकंड नंबर वाले ग्राफ पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया दे दूं, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता होगा। जैसे कहीं पे भी ना ऐसा ग्राफ रहे, यू टाइप का बना रहे, जैसे ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो इसका क्या मतलब, ये जो गोला है ना, इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे है ही नहीं। हाँ, फंक्शन वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब वहां पे खाई है, वहां शून्य एकदम पूरा कुछ है ही नहीं वहां पे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है।
फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा हाँ, अगर यहीं पे कहीं पे ये लगा रहे, यूं लगा रहे, पूरा बबलिंग ऐसा रहे तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है ना, इसका मतलब है। और यहीं पे अगर गोला रहेगा पूरा तो क्या रहेगा, फंक्शन का वैल्यू नहीं होगा सर। ओके चलो देखो, अब आ जाते हैं जरा इस पॉइंट्स पे। क्या है फर्स्ट वाला, क्या कह रहा है, जरा इनको बाउंड्री में बना लो, है ना। फर्स्ट वाला सुनो क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला नहीं, सेकेंड वाला पहले देखेंगे, फिर थर्ड। कौन सा देखेंगे, पहले सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिर फर्स्ट पे आएंगे। अब मैं फर्स्ट वाले को आपको दिखाऊं तो मैं बोलूंगा यार फंक्शन की वैल्यू ना क्या क्या, मतलब इस ग्राफ का हरकत को समझो, हरकतों को समझो, इस ग्राफ के हरकतों को समझो। सर क्या, जैसे जैसे x की वैल्यू a के तरफ प्रोसीड कर रही है, किस साइड से सर, सर लेफ्ट साइड से। जैसे जैसे मैं बोलूंगा x की वैल्यू a की तरफ प्रोसीड कर रही है, टेंड कर रही है a की तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, तो हम बोलेंगे यार सब जैसे जैसे, अच्छा ये ग्राफ, ये मान के रखिए जितने भी ग्राफ है ना, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। किसका है सर, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ये सब क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना। अच्छा जैसे जैसे सेकेंड नंबर पे फोकस करो भी, जैसे जैसे मैं बोलूंगा x की वैल्यू a की तरफ प्रोसीड कर रही है, टेंड कर रही है a की तरफ, तो y की वैल्यू किसकी तरफ टेंड कर रही है सर, y की वैल्यू धीरे धीरे फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ टेंड कर रही है सर, m की तरफ टेंड कर रही है। बहुत शानदार, प्रोसीड करिए। अब आप कहोगे सर आप कैसे हम ये बताएंगे, मैंने क्या कहा, जैसे जैसे x की वैल्यू किसकी तरफ, सर x की वैल्यू a के तरफ टेंड कर रही, किधर से सर, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से बताने के लिए a के टकले पे हम लोग माइनस लगाते हैं। याद आया क्लास 11 जब भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे तो ऐसा करते थे, याद है। तो फंक्शन की वैल्यू किधर प्रोसीड कर रही है, y की वैल्यू किधर टेंड कर रही है सर, y की वैल्यू a की तरफ, सॉरी m की तरफ। बहुत शानदार है ना, सुनते जाना ध्यान से। उसी तरह फिर जैसे जैसे x की तरफ वैल्यू a की तरफ प्रोसीड कर रही है फ्रॉम राइट साइड, फंक्शन की वैल्यू, जल्दी बताओ फंक्शन की वैल्यू, ग्राफ आ जाओ जरा, इधर आ जाओ, x इधर इधर से आ जाइए, यहां से देखिए, है ना। फिर ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है, किसकी तरफ प्रोसीड कर रहा है सर, n की तरफ। बहुत बढ़िया, y की वैल्यू किसकी तरफ, n की तरफ। ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको कैसे लिखेंगे बताइए। अगर मैं बोलूं यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पे, x इक्वल टू a पे। सर ये डंडी क्या आप क्यों बनाए, ये लिखने का तरीका है, लेफ्ट हैंड लिमिट एक डंडी x इक्वल टू a पे, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, फंक्शन की वैल्यू m की तरफ प्रोसीड कर रही है। ठीक है, अच्छा फिर अगर मैं बोलूं राइट हैंड लिमिट, क्या बोलूं मैं, राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू a पे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, जैसे जैसे x की वैल्यू a की तरफ राइट साइड से आ रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू देखो ना n की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे सर n हो रहा है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आई होप आप लोगों ने भी जवाब दिया। अच्छा, और फिर मैं आपको बोलूंगा जरा बताओ मुझे एफ ऑफ ए क्या होगा। अभी कंटिन्यूस है नहीं, इस पे मत जाओ, अभी मुझे इस ग्राफ के हरकतों को बताओ क्या हो रहा है। अगर जैसे मैं बोलूंगा एफ ऑफ ए क्या है, जैसे जैसे एग्जैक्ट मैं जैसे फंक्शन एक्स की वैल्यू मैंने ए रखा, तो फंक्शन का वैल्यू यहां नहीं यहां पे है, फंक्शन का वैल्यू यहां पे आएगा। देखो जैसे मैंने ए रखा, फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है सर, एन हो रहा है। तो जैसे एफ ऑफ ए की वैल्यू का क्या मतलब है, एन है। बताओ जैसे ही मैंने एक्स की जगह पे, यहां पे एक्स की जगह पे मैं क्या रखा, ये जो आपको, एक मिनट, ये जो आपको एक्स के एक्स दिख रहा है यहां पे, जैसे मैंने एन ए रखा, वाई की वैल्यू कितना मिली मुझे, एन मिल गई। बोलो, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया, एलएचएल दिख रहा है मुझे आरएचएल के बराबर नहीं है, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि फंक्शन यहां पे टूट रहा है। टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, ये ग्राफ पूरा बनाने के लिए मुझे पेन उठाना, यहां तक बनाऊंगा मैं, फिर मुझे यहां पे आना पड़ेगा। बताओ, पेन को लिफ्ट करना पड़ गया, मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। आई बात समझ में। जैसे ही कोई भी ग्राफ बनाने में पेन को लिफ्ट करना पड़ जाए, पेज पे से पेन को उठाना पड़े, मतलब फंक्शन वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। चमक गया, यस सर चमक गया। ठीक है, तो यहां पे दिख रहा है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और ग्राफ देख के भी आप मुझे एक बात बताओ, ये चारों ग्राफ में आपको कंटिन्यूअस कौन सा दिख रहा है। आई होप बस यही दिख रहा होगा, इन ये सब नहीं दिख रहा है ना। फिर ये मत बोल रहे, यहाँ पे देखो पूरा गोला लगा हुआ है, पूरा गोला लगा हुआ है, वो आपको दिख रहा है बस यहाँ पे लाइन, उसको इग्नोर कीजिएगा भी, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, गोला दिख रहा है। अब जरा यहाँ पे आओ, मैं यहां से बोलूंगा कि x की वैल्यू जैसे जैसे लेफ्ट साइड की तरफ से प्रोसीड कर रहा है, लेफ्ट साइड से प्रोसीड कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ प्रोसीड कर रही है, बताइए जल्दी से। फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ, लेफ्ट साइड से जैसे प्रोसीड कर रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू सर m के तरफ। बहुत शानदार, किसके तरफ, m के तरफ, बहुत बढ़िया। और राइट साइड से बताइएगा, राइट हैंड लिमिट से x की वैल्यू a की तरफ प्रोसीड कर रही है, तो फंक्शन की वैल्यू फिर भी किसकी तरफ सर, m की तरफ। बहुत बढ़िया, गजब, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आप लोग ही जवाब दिए, मुझे पता है। फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ, m की तरफ, है ना। देखो राइट साइड से भी प्रोसीड किया, तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ सर, m की तरफ, है ना। अच्छा,
अब मैं यहीं पे आपसे पूछूं, अब यहीं पे मैं आपसे पूछूं, क्या पूछ दूं इसमें, एफ ऑफ ए का वैल्यू बताओ। अब आप कहोगे सर एक्स का वैल्यू एग्जैक्ट में ए रखूंगा ना तो फंक्शन ना वहां पे सर देखो ना यहाँ पे पूरा गोला है, यहाँ पे पूरा देखिए बबल है, पूरा गोला है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, फंक्शन का वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे फंक्शन ही नहीं है। फिर कहोगे सर यहाँ पे कैसे हो गया, फिर यहाँ पे भी तो गोला था। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ग्राफ था, तो ये ग्राफ है, तो ये देखो ना, इधर से आ तो रहा है, यहाँ पे है, तो ये पूरा मैं भी बोल समझाया था यहाँ पे अभी आपको, ये है तो फंक्शन का वैल्यू किसके तरफ, ए के तरफ, एन की वैल्यू यहाँ पे है, बस है ना, समझ में आ गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे तो नहीं है, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे, क्या बोल दूंगा कि एफ ऑफ ए यहाँ पे क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या क्या कहोगे आप, डज नॉट एग्जिस्ट। चमका, यस सर चमक गया, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, चमक गया, यस सर। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ नंबर वाले ग्राफ पे। बस ये ग्राफ समझिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा इन चारों कंडीशन से ही कि ये कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे है या नहीं है, इससे हम लोग क्यों चेक करते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आ जाओ, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में मुझे क्या दिख रहा है, इस ग्राफ को मैं देख रहा हूं तो जैसे जैसे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड से प्रोसीड कर रहा है ना, क्या मैं बोल रहा हूं आपसे, इस ग्राफ में बताइए LHL, लिमिटिंग वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड से क्या है, लिमिटिंग वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड से क्या है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड से प्रोसीड कर रही है ए की तरफ, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ सर, एम की तरफ, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ सर, एम की तरफ। बहुत शानदार, ये एम की तरफ। राइट साइड से बताओ जरा मुझे, राइट साइड से बताओ, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू राइट साइड से ए की तरफ प्रोसीड कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू, ग्राफ यहाँ है सर, यहाँ पर जैसे एक ए से कुछ बड़ा यहाँ पे वैल्यू ले लो, इधर से देखो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू कम कर रहे हैं ए की तरफ बढ़ा रहे राइट साइड से, फंक्शन नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, और किसकी तरफ प्रोसीड कर गया, एम की तरफ, है ना। ये लिमिटिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट एम की तरफ नहीं, एग्जैक्ट ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ तो है ही नहीं, लगभग इक्वल लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग नाम में ही रखा हुआ है, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट होना चाहिए एक सर, एक उस वैल्यू, लिमिट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जहां पे हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता था x इक्वल टू जैसे a पे, तो वहीं पे तो लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं ना, तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू a प्लस का क्या मतलब है, यहाँ पे एग्जैक्ट x की वैल्यू a नहीं है, a से थोड़ा सा छोटा हो या थोड़ा सा बड़ा होता है, लगभग बहुत कम बड़ा, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 2 पे कोई भी फंक्शन ना इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है, तो हम लोग ना क्या निकालते हैं, x टेंड्स टू 2 निकालते हैं, मतलब x की वैल्यू लगभग क्या रखते हैं, 2.0000001 के आसपास रखते हैं, है ना। इतना डीप में आपको जाना भी नहीं है, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है ना। ठीक है सर। अच्छा, फिर यहां पे हम देखेंगे कि मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे एक बात बताओ, एफ ऑफ ए की वैल्यू बताओ क्या होगा सर, एफ ऑफ ए मतलब एग्जैक्ट ए पे फंक्शन की वैल्यू, हाँ, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जैक्ट ए पे नहीं बताता है, ये बता रहा है एग्जैक्ट ए पे, तो एग्जैक्ट ए पे बताओ क्या मिल रहा है मुझे सर, एन। बहुत शानदार, देखो एग्जैक्ट जैसे मैंने एक्स का वैल्यू ए रखा, फंक्शन या कब है, ग्राफ तो यहां दिख रहा है और वो क्या एन के बराबर है, तो ये मैंने लिखा एन। ठीक है, अब मुझे जरा पहले इन तीन कंडीशन से बताओ, इन तीन कंडीशन में ग्राफ तो टूटता हुआ मुझे दिखा, क्योंकि यहां पे भी देखो टूटा, फिर यहां आया, यहां पे यहीं पे ब्रेक है और यहां पे ब्रेक होकर इधर छलांग लगाया है ग्राफ। इन तीनों कंडीशन में मुझे बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसमें इक्वल है क्या सर, इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है क्या, देखो सर इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है, तो जब यही दोनों इक्वल नहीं तो फंक्शन इसीलिए बोलते हैं देखो ब्रेक हो रहा है और डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसमें बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल तो दिख रहा है, लेकिन फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एफ ऑफ ए ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू उसकी आ ही नहीं रही है, तो इसलिए भी यहाँ पे ग्राफ देखो, इसलिए यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन। यहाँ पे बताइए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल तो दिख रहा है, दोनों मुझे इक्वल तो दिखा, एफ ऑफ ए भी आया, तीनों फाइनाइट वैल्यू आ रहा है लेकिन इक्वल नहीं है, ये m और m है, लिमिटिंग वैल्यू m के बराबर है और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे n के बराबर है, तो इसलिए देखो फंक्शन ब्रेक भी हो रहा है, तो देखो इन तीनों कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अब यहां आ जाओ जरा, यहां पे देखो, जैसे मैं यहां देखता हूं तो यहां पे मुझे दिख रहा है जैसे जैसे x की वैल्यू a की तरफ लेफ्ट साइड से प्रोसीड हो रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू लेफ्ट साइड से प्रोसीड हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे सर, फंक्शन की वैल्यू m मिल गई। राइट साइड से जैसे जैसे फंक्शन प्रोसीड हो रहा है एक्स की वैल्यू ए की तरफ, है ना, राइट साइड से जैसे जैसे एक्स की वैल्यू की तरफ प्रोसीड हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ सर, ये भी एम हो गया, बहुत बढ़िया। और मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एफ ऑफ ए किसके बराबर है सर, एफ ऑफ ए भी ना मुझे, एफ ऑफ ए एग्जैक्ट ये है, देखो
एग्जैक्ट ए है, ये भी m के बराबर दिख रहा है सर, ये भी m के बराबर दिख रहा है। तो यहां पे पहले वाले कंडीशन में राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों फाइनाइट आ रहा है और तीनों सेम आ रहा है। तीनों देखिए, तीनों सेम आ रहा है ना, तीनों देखिए m के बराबर आ रहा है ना। तो पहला वाला कंडीशन कंटिन्यूअस वाला ग्राफ है और दिख भी रहा, ऑब्वियसली सर ग्राफ दिख भी रहा था सर कंटिन्यूअस है, देखो ग्राफ दिख भी रहा था कंटिन्यूअस है, बोलो हाँ या ना। कहीं पे मुझे पेन उठाने की जरूरत है क्या? कहीं पे भी जरूरत नहीं थी। इन सब में मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, लिफ्ट करने की जरूरत पड़ गई, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे, इसमें नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको ये कंडीशन इसलिए ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए के बराबर होता है, तभी हम कहते हैं ग्राफ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ग्राफ बनाने की हमें जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको ग्राफ से रिलेट करके बता दिया। आया या नहीं आया? सर आ गया, ठीक है। तो एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, है ना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब सुनो, ये तो क्लियर है सर। अब ना मैं आपको बताता हूं, इसमें दो टाइप के वैरायटी आएंगे। जब भी आपको कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पूछेगा तो दो टाइप के वैरायटी आ सकते हैं इसमें। कितने टाइप के सर? दो टाइप के। एक होगा कोई भी फंक्शन इज गिवन एंड वी नीड टू चेक द कंटिन्यूटी। फंक्शन दे देगा और आपको बोलेगा कि फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन दे देगा आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ दे देगा, फॉर एग्जांपल कुछ भी दे देगा, है ना, और बोलेगा बताओ एट एक्स इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिस्कस कीजिए इसका कंटिन्यूटी, कि ये फंक्शन इस पॉइंट 2 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, ये कहेगा चेक करना, ठीक है। या बोलेगा कि प्रूफ कर दो ये कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, या प्रूफ करो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन। कोई फंक्शन दे देगा आपको और अपने को ना वी नीड टू चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी। बोलेगा कि प्रूफ कीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, प्रूफ करो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, या चेक करो इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये वैरायटी रहेगा। दूसरा वैरायटी आपको पूछेगा कि फंक्शन आपको बोल देगा कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या बोल देगा, कंटिन्यूअस है, और उसमें से ना उस फंक्शन में ना कुछ अननोन दिया रहेगा और बोलेगा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस अननोन जैसे कि अल्फा बीटा गामा के लैम्डा कुछ भी रहेगा उसका वैल्यू निकालना होगा। सर इस पे क्वेश्चन करवाओ तो पहले, तब तो समझ में आएगा। बिल्कुल, पहले मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? डन 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 डन? यस सर। तो मैंने आपको बोला दो टाइप का क्वेश्चन देगा, एक बोलेगा कि फंक्शन दे देगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट देख रहे हैं, बस इसी में जान है। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल में कोई जान नहीं है, बस इसी में बस है। उसमें कुछ थ्योरम्स मैं आपको लिखवाऊंगा। आज की क्लास में तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ थ्योरम्स लिखेंगे, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल देखेंगे, ठीक है। अच्छा सर, तो समझ में आया, इसमें दो टाइप का आएगा, कंटिन्यूटी डिस्कस करना होगा, चेक करना होगा है या नहीं है, या प्रूफ करना होगा कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है प्रूफ करना होगा, या फिर क्या होगा, कंटिन्यूअस दिया होगा फंक्शन किसी पॉइंट 2 पे या 4 पे कुछ पे भी, और बोलेगा कि कोई अननोन की वैल्यू निकालना होगा। इन सब पे ये जो दो टाइप मैंने आपको दिखवा रहा हूं, इस पे आज हम लोग क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़े, बस हमें लिमिट आना चाहिए, नथिंग एल्स, सब हो जाएगा। कंटिन्यूटी कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, बस चैप्टर के नाम में, टॉपिक का जो नाम है ना वही है इस चैप्टर का सब कुछ। चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखो, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है फंक्शन में यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। बहुत चिंदी सा सवाल है, कुछ है ही नहीं सर सवाल में, है ना। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, हम लोग को दो टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। कौन कौन से टाइप का सर? पहला तो बोलेगा कि फंक्शन चेक करो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद एक हमको क्या करेगा, हम लोग को फंक्शन कंटिन्यूअस दे देगा और बताएगा किसी अननोन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। दो टाइप का क्वेश्चन होगा। तो ये वाला जो सवाल है हमारा किस टाइप का सवाल है, डिस्कस करना है कंटिन्यूटी कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, है ना। तो यहां पे ये पहले वाला कंडीशन वाला क्वेश्चन है, ये वाला, वी नीड टू चेक द कंटिन्यूटी। ओके सर, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग क्या करना है, एग्जाम में जैसे लिखना है, मैं एकदम वैसे बता रहा हूं आपको, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिएगा गिवन, अपने पास भाई साहब गिवन क्या लिख लो जरा। हम लोग के पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। कब? जब व्हेन एक्स, ये व्हेन नहीं भी लिखोगे चलेगा, बस कॉमा लगा दो आप, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस 5, कब? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मुझे डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है 1 पे है या नहीं है। सुनना ध्यान से, यहां पे कैसे चेक करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा सर, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 1, सुनते जाना ध्यान से, एकदम स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। लिखूंगा मैं यहां पे एट एक्स इक्वल टू 1, कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। 1 पे हम लोग अब चेक करते हैं जरा, क्या निकालेंगे सर, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे सर? लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, ठीक है सर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट होगा
कहां पे, किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे। अच्छा, तो 1 पे जो x लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि x 1 पे चेक करें तो जो हमारा x है वो उसकी वैल्यू 1 की तरफ प्रोसीड कर रही है, किस साइड से सर, लेफ्ट साइड से। बहुत शानदार, किस साइड से सर, लेफ्ट साइड से। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x जो है वो 1 की तरफ टेंड कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है सर लेफ्ट साइड से, तो 1 के पीछे से मतलब बाएं से, है ना। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये 1 है तो 1 के लेफ्ट साइड से, तो मतलब 1 का से छोटा है तो 1 के टकले पे यहां पे माइनस लगाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यही, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट हो तो जिस पे एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है तो 1 के टकले पे माइनस। यही अगर राइट हैंड लिमिट होता तो सर क्या करते, 1 के राइट साइड से हम प्रोसीड कर रहे होते तो 1 के टकले पे प्लस लगाएंगे। हाँ सर याद आ गया, 11th का थोड़ा सा याद आ गया। अगर इतना सा भी आपको फंक्शन लिमिट अगर आपको नहीं आता है और कंटिन्यूटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इतना थोड़ा बहुत भी अगर 11th का याद है लिमिट तो हम लोग जीत गए, समझो जीत गए। थोड़ा बहुत भी याद है, बहुत बढ़िया, अपन जीत गए। ठीक है, यहां पे मैं आपको लिमिट भी सिखा दूंगा। अच्छा सर, ठीक है सर, सीख जाएंगे अब तो हम लोग, है ना। तो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 1 के टकले पे मैंने माइनस लगाया और यहां पे क्या आ जाएगा सर, सेम f ऑफ x। अब सुनते जाना ध्यान से, ठीक है। अब यहां से ना मैं आपको एक नंबर, एक h की वैल्यू बता रहा हूं सर। h की वैल्यू मतलब एक पॉजिटिव नंबर से मैं आपको अवगत करवा रहा हूं, इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। हम लोग ने एक h एक नंबर लेंगे, ठीक है सर। ये क्या होता है h? h याद करो, 11th में अगर नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, याद रखिएगा h हम लोग एक सबसे छोटा, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर कंसीडर किया करेंगे। h क्या होगा, अ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर हुआ करेगा, ठीक है। h क्या हुआ करेगा सर, एक बहुत बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर हुआ करेगा h। अच्छा सर, उसका काम क्या है, अभी बता रहा हूं। h क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। कैसा पॉजिटिव नंबर, जिसकी वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर बहुत छोटी मतलब क्या, 0.1 0.2 कुछ तो बताओ। नहीं पता, नहीं पता, बस इतना जानकर रखो h की वैल्यू बहुत छोटी पॉजिटिव नंबर होती है। h एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है जिसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, 0.00000000001 तक, ऐसा समझो, है ना। ओके सर, ठीक है ना। तो ये प्लीज एक बार इसको नोट करके आप लोग लिख लो। तो एक बार इस चीज को ना नोट करके आप कॉपी पे अभी जल्दी से पहले लिख लीजिए तो उसको, है ना, फास्ट। एकदम घबराना नहीं है। इस टॉपिक से एक सवाल कंफर्म लिख लिए क्या इसको, इस टॉपिक से सवाल आएगा तो आप पूरा लेक्चर, एक एक लेक्चर फॉलो करो, सब सीख जाएंगे हम लोग, है ना, सब सीख लेंगे। ऐसा लिखा मैंने सर, ये क्यों लिखे, सुनिएगा क्यों लिखे। मैं यहां पे बोलूंगा x की वैल्यू क्या है, दुनिया वाले को बताऊंगा। ये जो x है इसकी वैल्यू क्या है, 1 से थोड़ा सा छोटा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा जो x की वैल्यू है ये 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, h सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब समझ में आया सर, h आपने क्यों बताया, 1 से छोटे, जस्ट छोटा, 1 से बहुत कम छोटा बताने के लिए। बहुत कम छोटा, ये क्या हुआ सर, बहुत कम छोटा मतलब 1 से ने जस्ट स्लाइडली छोटा बताने के लिए, नंबर, कोई नंबर बताने के लिए हम 1 माइनस h लिखेंगे यहां पे, ठीक है। और फिर h के बारे में बताएंगे दुनिया वाले को कि h क्या है, वो बहुत छोटा नंबर है, लगभग 0 के बराबर है, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है, h टेंड्स टू 0। ओके सर, यहां तक की कहानी समझ में आ गई, आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं यहां पे, अब फंक्शन में इसको रखेंगे 1 माइनस h को। अब मेरे पास ना फंक्शन की दो वैल्यू है, एक देखिए ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। सर किस में रखे यार, अब तो कंफ्यूज सर। तो यहां पे क्या है, x की जो वैल्यू है 1 माइनस h, मतलब 1 से छोटा या बड़ा, बहुत शानदार सर, 1 से छोटा। तो जैसे ही मैंने बोला x की वैल्यू जो है 1 से छोटा है, तो बताओ फंक्शन में यहां पे कौन सा वैल्यू हम लेंगे, बताइए तो जरा, बताइए तो कौन सा वैल्यू ले, बोलो कौन सा वैल्यू, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला। सर 1 से छोटा मतलब सर फर्स्ट वाला। कैसे सर, यहां देखिए ना x की वैल्यू लिखा हुआ लेस देन इक्वल टू 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस 5 है, बहुत शानदार। तो यहां पे x क्या लेंगे, फंक्शन का वैल्यू x प्लस 5, तो x के जगह पे क्या रखूंगा मैं, 1 माइनस h रखूंगा। आया यहां पे सर, ये नहीं आया सर, सर 5 लिख दिया सर, ये नहीं आया, ये कैसे लिखे, सुनो बता रहा हूं। जैसे अभी मैंने बोला फंक्शन की वैल्यू तो क्लियर हो गई, क्या होगी, x प्लस 5 और x माइनस 5 में x प्लस 5 मैंने क्यों लिया, क्योंकि सर x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है। देखिए 1 माइनस h हो रहा है, इसीलिए सर आपने ये लिया। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने कहा कि f ऑफ 1, तो क्या होगा सर, ये 1 प्लस 5, बहुत शानदार। मैंने बोला f ऑफ 0, सर x की जगह पे 0 रख दो, बहुत शानदार। मैंने कहा f ऑफ y, सर x की जगह पे y रख दो, बहुत बढ़िया। मैंने कहा f ऑफ z, सर x की जगह पे z रख दो, बहुत शानदार। मैंने कहा f ऑफ 1 प्लस h, सर जहां जहां h x है वहां पे 1 प्लस h रख दो। देखो
फिर +5 तो चल ही रहा है। मैंने कहा एफ ऑफ 1 माइनस एच, तो सर जहां पे x है ना वहां पे क्या रख दो, 1 माइनस एच रख दो। क्या रख दो सर, 1 माइनस एच रख दो, +5 तो है ही। अब आया समझ में, मतलब सर आपने क्या किया, यहां पे फंक्शन में यहां पे क्या कर दिया, x की जगह पे 1 माइनस एच रख दिया, चमका चमक गया, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब यहां पे बस क्या करेंगे हम लोग, लिमिट सॉल्व करेंगे। अब लिमिट में भी हम लोगों ने देखा था 11th में, क्या देखे थे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखे थे, उसके बाद क्या देखे थे, फैक्टराइजेशन मेथड देखे थे, रेशनलाइजेशन मेथड देखे थे। तो यहां पे हमारे पास तो फंक्शन की वैल्यू यहां पे क्या हो गई है, 1 माइनस एच और प्लस में 5। क्या ये डायरेक्ट मैं एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मेरा यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। एच की वैल्यू मैं यहाँ 0 रखता हूं, सर यहाँ 0 रखोगे ना तो 1 माइनस 0 सर 1 देगा। क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये 1 + 5 6 हो रहा है। तो बस सिंपल है, डायरेक्ट आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मेरे पास कितना आ गया, 1 + 5 मतलब कितना सर, 6 आ गया। तो ये मेरे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया। 6 किसकी वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब हम लोग को राइट हैंड लिमिट भी तो निकालना है, राइट हैंड लिमिट भी तो निकालना है। चलो देखते हैं राइट हैंड लिमिट में क्या होता है। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, ये हमारा क्या था सर, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, जो x की वैल्यू है वो 1 की तरफ टेंड कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है, शानदार, राइट साइड से। राइट हैंड लिमिट का मतलब है राइट साइड से 1 की तरफ प्रोसीड कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये कोई ग्राफ है ना, जैसे मान लो यहाँ पे 1 है ना, x = 1 है, तो x की वैल्यू 1 की तरफ किधर से प्रोसीड कर रही है सर, राइट साइड से प्रोसीड कर रही है, ठीक है, राइट साइड से सर प्रोसीड कर रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, मैं क्या लिखूंगा, x टेंड्स टू राइट साइड से प्रोसीड कर रहा है, तो 1+, मतलब जो x की वैल्यू हो एग्जैक्ट 1 के बराबर नहीं है, 1 से बहुत बहुत कम ज्यादा है ना, 1 के लगभग इक्वल है, बट 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा, अब यहां पे क्या आ जाएगा, ये f ऑफ x, फिर क्या लिखेंगे यहां पे, लिमिट। बताइए, अब x के बारे में बताएंगे दुनिया वाले को कि जो x है वो 1 से ज्यादा है, तो मतलब 1 + h है, x की जगह पे 1 + h। h आपको पता है ये बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर होता है, और h क्या है सर, h बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, बहुत छोटा, 0 के लगभग बराबर है, ठीक है सर। अब बताओ सर दूसरा वाला x - 5 फंक्शन का वैल्यू कौन सा लेंगे, दूसरा वाला लेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे दिख रहा है सर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो फंक्शन की वैल्यू x - 5 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, x - 5 है ना, हाँ ठीक है। तो ये 1 + h, x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 + h, और माइनस में 5 चल रहा है। अब बताइए यहाँ पे h की वैल्यू अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाओ। h की वैल्यू को मैं 0 रख के यहाँ पे देखता हूँ, इंडिटरमिनेट तो नहीं आ रहा सर, यहाँ पे रखो आप, तो ये आ जाएगा 1 + 0 और -5, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, अब कहोगे लिमिट नहीं लगाए, अरे भूल गए 11th वाला लिमिट, जैसे ही मैं वैल्यू रखता हूँ, लिमिट की लिमिटिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो लिमिट थोड़ी ना लगता फिर। तो ये कितना हो जाएगा सर, 1 - 5 मतलब -4। ये तो मेरा हो गया राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, और लेफ्ट हैंड लिमिट यहीं पे मुझे दिख रहा है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कभी कंटिन्यूअस यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन 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 हम एक काम करते हैं, फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। एट, हम देख लेते हैं, एट x = 1, f ऑफ 1, f ऑफ 1 बताओ, जब फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू जब 1 के बराबर है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है सर, ये 1 + 5, तो क्या होगा 6। फिर कहोगे सर ये क्यों नहीं लिए, 1 - 5 क्यों नहीं लिए, अरे x की वैल्यू 1 के बराबर यहाँ लिखा हुआ है, देखो लेस देन इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1 पे यही है ना फंक्शन का वैल्यू, आई बात समझ में जी सर। तो ये 6 हो गया। तो यहां से मैं लास्टली यहां पे लिख रहा हूं, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये स्टार्टिंग वाला लास्ट वाला पार्ट लिख रहा हूं। तो यहां पे दिख रहा हूं हेयर, यहां पे मुझे दिख रहा है जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल तो है f ऑफ 1 के, ठीक है। दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है सर, दोनों की वैल्यू मुझे 6 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है सर, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है -4। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 की वैल्यू तो 6 आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है। तो मतलब मुझे दिख गया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1 बट नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या है, राइट हैंड, यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, एक मिनट रुक जाइए, इसको यहाँ पे कहाँ लिख ले, चलो यहां लिख देते हैं फाइनली, है ना। लास्ट वाला देखिएगा, इसको लिखने के बाद यहां देखिए, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा ये, डिसकंटिन्यूअस, है ना, f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस कहां पे सर, एट x इक्वल टू 1 पे। चमक गया, यस सर चमक गया, क्लियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो,
इतना सिंपल था। देखिए एकदम आराम से मैं आपको सवाल बताया हूं, ये वाला क्वेश्चन बताया हूं, ताकि एकदम लिमिट अगर भूल भी गए हो तो याद आते जाए। ठीक है, चलिए सर लिख लीजिए एक बार, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चले अगले सवाल पे। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वैसा ही, यहां पे क्या कर रहा है, कह रहा है डिस्कस कीजिए कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पे। तो वही काम पहले तो क्या करना है सर, लिख लेते हैं फंक्शन को। क्या लिख लेते हैं पहले, गिवन क्या है अपने पास, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 जब x की वैल्यू लेस देन 2 है और इक्वल टू 2 है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब हम लोग को यहां पे चेक करना है 2 पे, तो कहां पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो पहला काम क्या सर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अब ऐसा नहीं है पहले तुम लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालो, और राइट हैंड लिमिट भी पहले निकाल सकते हो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे यहां पे बताइए सर, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करते हैं, लिमिट लिखते हैं x टेंस टू, किस पे, 2 पे चेक कर रहे हैं, तो 2 के टकले पे माइनस लगाएंगे और f ऑफ x, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए ऐसे। ठीक है, फिर अच्छा मैं ऐसे कहूं कि कुछ स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट भी अगर देख रहे होंगे तो बेटा आप ना बस तरीका देख लो, हो सकता है आप आंसर तक बाय चांस एग्जाम में नहीं पहुंच पाओ, तो एकदम इस वे में आप लिखोगे ना तो कुछ मार्क्स आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए मैं एक लाइन आपको लिख के बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां से फिर क्या हो जाएगा सर, x की वैल्यू जो है 2 से छोटी है। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू 2 से सर छोटी, कितनी छोटी है, बहुत कम छोटी है, तो 2 माइनस एच लगा देंगे। और यहां पे क्या कर देंगे सर, h के बारे में बताएंगे दुनिया वाले को, h एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, h टेंस टू 0। यहां तक आया। अब फंक्शन यहां पे ले आएंगे, फंक्शन की वैल्यू क्या है देखेंगे, फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी। ठीक है, देखते हैं इसमें 2 से छोटी पे फंक्शन की वैल्यू कौन सी, ये है ये है, अरे सर दिख तो रहा है, x की वैल्यू देखो ना सर, 2 से छोटे पे फंक्शन का वैल्यू ये वाला है। बहुत सही, तो फंक्शन का वैल्यू लेंगे तो जहां जहां x है वहां पे क्या आएगा सर, 2 माइनस एच आएगा। बहुत शानदार, क्या आएगा सर, 2 माइनस एच आएगा। तो x की जगह पे 2 माइनस एच रखा और उसका क्यूब दिख रहा है, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3। चमक गया, यस सर चमक गया। अब देखना, अब यहां पे लिमिट का वैल्यू पुट करके देखो, बस इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो हम लोग फैक्टराइज, रैशनलाइज, कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे फिर, है ना। देखते हैं, h की वैल्यू में यहां पे 0 रखता हूं, तो यहां पे 2 माइनस 0 क्या आ रहा है सर, 2 आ रहा है, तो 2 का क्यूब तो 8 होगा, 8 माइनस 3 सर 5 आ तो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो यहां से डायरेक्ट मैं रख देता हूं h की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0 क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 माइनस 3 मतलब कितना सर, 5। लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में आ गया जी सर। अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे, RHL। अब RHL देखते हैं। ठीक है, तो RHL के लिए क्या लिखेंगे यहां पे, लिमिट h नहीं सर, पहले तो x आएगा ना, x टेंस टू क्या, 0 के टकले पे सर प्लस, सर 0 कहां से आ गया, आई एम सॉरी सर, 2 के टकले पे प्लस, सर 2 पे चेक कर रहे हैं ना सर, 2 के टकले पे प्लस सर। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे सर, f ऑफ x। अब क्या आएगा, बहुत बढ़िया, अब x की जो वैल्यू है 2 से बड़ी है, 2 प्लस है, तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस h लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा सर, h टेंस टू 0। ओके डन, यस सर। फिर बताइए फंक्शन की वैल्यू कौन सा उठाए, बताओ, ऊपर में 2 फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, तो चेक करो कि x की वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू ये वाला है या ये वाला है सर, ग्रेटर देन x, 2 से ग्रेटर देन पे ये वाला है, कौन सा, x स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 है, तो x स्क्वायर, तो x की जगह पे 2 प्लस एस रखा, स्क्वायर और प्लस ऑफ 1 हो गया। ठीक है, अब h की वैल्यू जरा यहां पे रखो, h की वैल्यू जैसे मैं यहां पे रखा तो h की वैल्यू 0 रखूंगा यहां पे, तो यहां कितना हो जाएगा सर, 2 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 0 होता है, नहीं सर 2 प्लस 0 सर 2 होता है ना, और उसका स्क्वायर स्क्वायर हो गया और प्लस ऑफ 1, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 प्लस 1 5। यहां तक तो दिख रहा है यार, यहां पे तो एक चीज चमक रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आया है, राइट हैंड लिमिट भी क्या आया है, 5 आया है। फंक्शन कंटिन्यूअस होने की तरफ प्रोसीड हो रहा है, बढ़ तो रहा है। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे सर, फंक्शन की वैल्यू कहां पे, अब हम लोग चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2, है ना, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2 का मतलब x की वैल्यू जब एग्जैक्ट 2 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा सर, ये वाला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, देखिए लेस देन इक्वल टू 2, एग्जैक्ट 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3, क्या बोलते हो, चमक गया। तो 2 का क्यूब सर होगा 8, 8 माइनस 3, और मतलब ये क्या आ गया, 5 आ गया।
तो दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5, राइट हैंड लिमिट भी 5 और एफ ऑफ 2 भी 5 आ रहा है। तो यहां से मुझे दिखा, क्या दिख रहा है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर, 5 आ रही है। तो हम कहेंगे यहां पे क्या लिखेंगे, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्या हो गया सर, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। मतलब ग्राफ ना, देखो विदाउट ग्राफ बनाए हम लोगों ने चेक कर लिया कि फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कहां पे सर, 2 पे। आया या गया सर, आ गया, बहुत अच्छे से आया। बोलिए चमक गया, यस सर चमक गया। लिखिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दो क्वेश्चन देख लिए, 2 क्वेश्चन और देख लेंगे तो अच्छे से आ जाएगा इसका कंसेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह क्या सवाल है। इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको ना 2 फॉर्मूला आपको बोल रहा हूं, फिर से पहले भी बोल चुका हूं, फिर से ये 2 फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत काम का है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है ना, ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 फॉर्मूला आप प्लीज लिख लो, बहुत काम का आएगा, बहुत काम आने वाला है। यहां ध्यान से देखिए, 2 थीटा है तो यहां थीटा आया। अगर सर यहां पे मान लो सर इन दोनों जगह पे सर थीटा होता तो क्या करते आप, तो मैं एक काम ये करता, जैसे मान लीजिए यहां पे ये क्या है कॉस थीटा और ये भी थीटा है, तो यहां पे मैं थीटा बाय 2 लिख देता, थीटा बाय 2 लिख देता, बस इस एंगल का हाफ हो जाता। वहां आया, यस सर आ गया। चलो तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपने को तो चलो गिवन है, तो लिख लेते हैं गिवन करके। गिवन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू 0। ओके, और क्या लिखा हुआ है सर, 1/2। कब, जब सर एक्स इक्वल टू 0। बहुत शानदार। यहां तक कोई दर्द कोई तकलीफ, नो सर, कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं। एक बार बताओ, फिर से एक बार कमेंट करके बोल दो, कोई सब कुछ आया समझ में, सर आ गया। बहुत ईजी है सर, बहुत ईजी है, बस लिमिट आना चाहिए। वही तो मैं उस समय से समझा रहा हूं, लिमिट आना चाहिए तो पूरा सवाल ईजी है। पूरा कंटिन्यूटी में कुछ है ही नहीं, एक ही कंसेप्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, सिंपल। तो चलो तो कैसे चेक करें अब इसको, बताओ जल्दी से। सर पहले तो आप लिखो ना सर, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। अब सर कंफ्यूज हो गए सर, पिछले वाले सवाल में ना सर लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे हम 2 पे चेक करते थे सर, तो x की वैल्यू जब 2 से छोटी है तो फंक्शन दिया हुआ था, फंक्शन की वैल्यू x³ - 3 था। 2 से ग्रेटर पे सर फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ था सॉरी सर, इस क्वेश्चन में ना 0 पे अगर मुझे चेक करना है, देखिए सर 0 पे लिखा हुआ है, तो सर 0 से छोटे पे तो दिया ही नहीं है फंक्शन का वैल्यू, और ना ही सर 0 के ग्रेटर पे दिया हुआ है। कुछ ऐसा कहाँ दिया हुआ है एक्सप्लेन करके, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था सर, सेकेंड लास्ट में भी सर दिया हुआ था 1 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू x - 5 है, 1 से जब x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू x + 5 है। इसमें भी सर दिया हुआ है, इसमें तो दिया नहीं है। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है x की वैल्यू जब एग्जैक्ट 0 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू 1/2 के बराबर है। बहुत शानदार। और मैं आपसे कहूंगा कि इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो हम बोलेंगे वही तो, 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, या तो x ग्रेटर देन 0 है या फिर x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अच्छा अब समझ में आया, मतलब 0 के इक्वल नहीं है तो वहीं पे ना, अगर कोई भी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है अगर, तो या तो वो राइट साइड उसके होगा या तो उसके लेफ्ट साइड होगा, यही हो सकता है ना। चमका, यस सर चमक गया। तो अब यहां पे जैसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूंगा तो यहां पे क्या लिखूंगा, लिमिट, अरे सर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 0 के टकले पे माइनस। बहुत शानदार, क्योंकि सर 0 से छोटे पे चेक कर रहे हैं। और यहां पे क्या आएगा, f ऑफ x आएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, सुनते जाना। अब क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे लिमिट f ऑफ x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब 0 से छोटी है मतलब 0 - h लगाएंगे। 0 से बड़ी होगी तो 0 + h, 4 के टकले पे माइनस होता तो यहां पे 4 - h लिखता। और ये h क्या है तो मैं बताऊंगा दुनिया वाले को कि h टेंड्स टू 0 है। यहां तक आया, जी सर आ गया, ठीक है। अब हम लोग उठाएंगे फंक्शन की कौन सी वैल्यू, बताओ, ऊपर वाला या नीचे वाला, बोलिए ये वाला या ये वाला। सर ऊपर वाला, क्यों, क्योंकि यहीं पे तो सर x की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है, तो मतलब या तो 0 से छोटी है या तो 0 से ग्रेटर है।
तो ये ले लो ये वाला वैल्यू। तो क्या, अच्छा इसको पहले एक काम करो, 0 माइनस एच लिख लो, फिर हम लोग कर लेंगे उसको, ठीक है। पहले इसको लिख लिए फिर ले लेंगे। देखिए तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, और क्या आएगा सर 1 माइनस कॉस x की जगह पे क्या आएगा सर, देखो माइनस, जहां जहां x है वहां पे माइनस एच आ जाएगा, और अपॉन में भी h है, हाँ जी सर अपॉन में भी है माइनस एच का स्क्वायर। बोलो कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं सर। अब यहां से मुझे एक बात बताओ, कॉस माइनस थीटा क्या होता है सर, क्या बोले, ये कॉस माइनस थीटा, सर ये तो कॉस थीटा होता है, बहुत शानदार। और सेक माइनस थीटा, सर सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा होता है। जिनको नहीं आया समझ में, अभी याद रखिए जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है वो अपना माइनस खा लेता है। जैसे यहीं पे साइन माइनस थीटा होता, साइन माइनस थीटा होता तो ये माइनस बाहर निकाल देता, माइनस साइन थीटा हो जाता, ठीक है। फोर्थ में जो जो पॉजिटिव होता है वो माइनस खा लेता है, जैसे कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है सर। तो यहां से क्या आ जाएगा ये चीज, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर, ये तो कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस h, और अपॉन में माइनस का स्क्वायर क्या होगा सर प्लस, और ये हो गया h स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत कोई दर्द, नो सर, आ गया। अब सुनो, अब मैं यहां पे जरा रखूं, जैसे लास्ट के 2 सवाल किए h की वैल्यू डायरेक्ट तो सर आप चिपका रहे थे, यहां पे भी चिपकाइए, चलो रख के देखते हैं। मैं h की वैल्यू 0 रखता हूं तो यहां पे cos 0 क्या होता है सर 1, तो 1 माइनस 1 0, न्यूमेरेटर में 0 आ रहा है, और यहां पे भी तो h डायरेक्ट दिख रहा है। तो ये आपको जानते हो कौन सा फॉर्म दे रहा है सर, 0/0 फॉर्म दे रहा है। इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है ना, कितने इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, और मुझे अभी कमेंट करके 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म आप बताइएगा, ठीक है। हाँ सर ये तो सर 0/0 आ रहा है। अब क्या करें सर, तो इसी इंडिटरमिनेट फॉर्म को अब सिंप्लीफाई करने के लिए, डिटरमाइन आंसर निकालने के लिए हम लोग लिमिट सॉल्व करते हैं। अब यहां दिमाग लगाते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, याद आया क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अभी तुरंत मैं आपको बताया हूं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है सर 2 साइन स्क्वायर थीटा, बहुत शानदार। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा, सर 2 थीटा है तो थीटा, और अगर थीटा होता तो सर θ/2, h है तो सर h/2, है ना, बस एंगल जो भी एंगल यहां होता है उसका हाफ हो जाता है यहां पे, तो यहां पे h है तो उसका हाफ हो गया h/2, ठीक है, और अपॉन में तो h स्क्वायर चल ही रहा है। यहां तक कोई दर्द कोई तकलीफ, नो सर, ठीक है। अब देखिए जरा यहां पे, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा यहां से ना क्या करो, 2 को तो पहले एक काम करो बाहर निकाल दो, लिमिट में कोई काम नहीं है उसका। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, ये साइन h/2 है ना, और बटे h है, दोनों का होल स्क्वायर लगा दे, क्या दोनों में स्क्वायर है तो सर दोनों का होल स्क्वायर लगा दीजिए, दोनों का होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब मैं बोलूंगा जरा, अब h की वैल्यू रख के देखो, तो सर रखते हैं सर, अपॉन में h तो ये 0 हो गया, यहीं 0 हो गया तो इन्फिनिटी यहीं पे आ रहा है, और यहां पे भी देखो तो h/2 0, साइन 0 क्या होता है 0, 0/0, फिर से 0/0 आ रहा है। फिर कहोगे अरे सर यहाँ पे साइन θ/θ वाला फॉर्मूला लगाओ, तो मैं बोलूंगा कौन सा, जल्दी बताओ। यहाँ पे रुक जाओ एक बार, मैं सुनिए, मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला याद करिए, कौन सा फॉर्मूला सर, ये वाला, एक मिनट जस्ट, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन θ/θ, अरे हाँ यार सर याद आ गया, साइन θ/θ क्या होता था, थीटा टेंड्स टू 0 साइन θ/θ 1 होता था, हाँ जी हो गया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत भी लिमिट याद है ना, पूरा भूल गए तुम सभी याद है ना, तो हम लोग यहीं पे अभी सीख लेंगे, लिमिट भी सीखते चलेंगे, है ना। तो याद रखिएगा थीटा टेंड्स टू 0 साइन θ/θ क्या होता है सर 1 होता है। तो सर इस सवाल में क्या मतलब है, अरे है तो मतलब, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे तो θ/θ नहीं है, मैं कहूंगा मुझे तो दिख रहा है, आप कहोगे सर मुझे नहीं दिख रहा है, कैसे नहीं दिख रहा, सर देखो ना थीटा h/2 है, और ये नीचे थीटा हमारा h/2 है, तो नीचे भी तो h/2 होना चाहिए था। मैं कहूंगा मुझे दिख रहा है, सर कहां दिख रहा है, मैं कहूंगा मुझे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड दिख रहा है, ऐसा बोलो ना सर, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे। तो जरा आ जाओ पहले सवाल को लिख लेते हैं, 2 इंटू क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 था, ठीक है, साइन h/2 और अपॉन में क्या h है का होल स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा 2 का डिवाइड यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो ये जो 1 अपॉन में 2 है, ये 2 बाहर कैसे निकलेगा सर, अपने ऊपर नहीं, ये टकले को लेके निकलेगा बाहर, मतलब ये अपॉन से बाहर निकालूंगा मैं इसको, तो क्या होके बाहर निकलेगा सर, ये 1/2 का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 होल के अपॉन में सर क्या चल रहा है
h/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या आ रहा है सर, ये साइन थीटा बाई थीटा अभी आपने सिखाया 1 होता है। फिर कहोगे सर आपने तो फॉर्मूला में ये बताया स्क्वायर है ही नहीं। अरे स्क्वायर को रहने दो बाहर, ना स्क्वायर से क्यों घबरा रहे हो, इसको आप लिख लो 1 और 1 का स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो यहां से कितना, अरे ये 1/2 का तो 4 हो जाएगा ना, यहाँ 4 हो गया, ये 2 से चला गया, तो आंसर कितना आ गया सर 1/2। बताओ 1/2 इंटू 1/2 आ गया। ये अभी हमारा क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आया। सिमिलरली अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। RHL, देखो जरा RHL क्या होगा, यहां पे लिखूंगा मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 के टकले पे प्लस लगाऊंगा और f(x) आएगा। बोलो यही होगा, हाँ जी सर। फिर क्या होगा सर, लिमिट यहां पे लिखोगे सर 0 प्लस h लिखो सर, और h टेंड्स टू 0 लिखो। कोई दर्द कोई तकलीफ, नो सर। फिर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h क्या होगा सर, h ही होगा। अब फंक्शन की कौन सी वैल्यू ले सर, ये वाला, वही वाला सर, जो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिए वही राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन का वैल्यू लेंगे, क्योंकि वहीं पे लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0। बोलो, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा, 1 माइनस कॉस x था तो वहां पे h आ जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है सर, अपॉन में तो h स्क्वायर चल ही रहा है ना, देखो ना x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर है तो h स्क्वायर है ही, ठीक है। नाउ अब आ जाओ यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ जल्दी से सर, 1 माइनस किसको सर, 1 माइनस कॉस h को, तो इसको लिखोगे सर 2 साइन स्क्वायर h/2, और अपॉन में क्या चल रहा है सर, h स्क्वायर, ठीक है। ये जो 2 है बाहर निकलेगा, हाँ जी सर, क्या बन के बाहर निकलेगा सर, वो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो उसको, तो ये हो गया 2 और लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, क्या हो जाएगा साइन h/2, और अपॉन में भी h है का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर लगा दिए। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इसका भी बट्टे 2 करना पड़ेगा, फिर करना मैं 2, ऐसा मैंने क्यों किया बताओ सर, साइन थीटा बाई थीटा बनाने के लिए। अब ये वाला 2 क्या बन के बाहर निकलेगा सर, ये 1/2 तो बाहर निकलेगा सर, अपने ऊपर स्क्वायर लेके बाहर निकलेगा, और यहां से क्या हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे हो गया इंटू में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन में आ गया h/2 का होल स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 और इंटू में क्या 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया सर 1/2, आया समझ में। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट लिमिट वही था सर, राइट लिमिट भी तो वही आ गया, बहुत शानदार। अब सर फंक्शन की वैल्यू भी तो चेक करनी है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो आ जाओ जरा फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू 0 पे देखो, f(0) कितना दिया हुआ है 1/2, तो हम लिखेंगे नाउ एज, नाउ मत लिखिए एज लिखिए, एज f(0) कितना दिया हुआ है सर 1/2। ये कैसे पता चला सर, ये तो गिवन है, तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं सो LHL इक्वल टू दिख रहा है कितना 1/2, RHL की भी वैल्यू कितनी दिखी सर 1/2, और f(0) भी कितना है सर 1/2 है, ठीक है ना, 1/2 है। अच्छा इसको ना यूं लिखने से अच्छा ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छा से मार्क्स मिलेगा। LHL बड़ी डंडी लगाओ कहां पे 0 पे, RHL बड़ी डंडी लगाओ 0 पे, कितना है सर, ये 1/2 है, 1/2 है, और f(0) भी कितना है सर 1/2 है। तो मुझे क्या दिखा, हैंस, या फिर लिखिए सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या सर f(0), जिनकी वैल्यू कितनी 1/2 है, तो हम बोलेंगे हैंस f(x) इज फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, क्या है कॉन्टिन्यूअस है, कहां पे एट x इक्वल टू 0 पे। चमक गया क्या, यस सर, बहुत अच्छे से आ गया। अब जल्दी से अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। पहले तो आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने क्या किया, सिंपल किया, फंक्शन दिया हुआ था, फंक्शन की 2 वैल्यू दी हुई थी, एक 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और एक 1/2। ये कब दिया हुआ था, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है और जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 दी हुई थी। मैंने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होगा, 0 पे चेक कर रहा हूं मैं, है ना, 0 पे चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा यहां पे ना ये लिख लेना पहले, एट एक्स इक्वल टू 0, हम लोग 0 पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या हो गया, 0 के टकले पे माइनस, मतलब ये माइनस क्या बताता है पावर में कि आप 0 से छोटे हैं, मतलब 0 से जस्ट बैग लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x),
तो यहां से हो जाएगा ये x की वैल्यू 0 से कम है, तो 0 कितना कम है, 0 माइनस एच लिखेंगे उसके लिए, है ना। h क्या होता है, एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर होता है, लिखा मैंने। तो यहां से f ऑफ 0 माइनस एच आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू कौन सा लेंगे, ये लेंगे, क्योंकि यहीं पे तो x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है सॉरी, ठीक है। तो यहां से अपने पास आ गया जहां जहां x है वहां पे क्या रखा मैंने माइनस एच रखा, तो माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे चेंज करके लिख दीजिएगा, कॉस माइनस थीटा जो होता है सर वो कॉस थीटा के बराबर होता है। आया, तो फिर 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस एच क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ एच है तो एच स्क्वायर बाई 2, साइन स्क्वायर एच बाई 2 आ गया, अपॉन में एच स्क्वायर। इस 2 को मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट पेज पे देखिए मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, ये 2 अपॉन में 1/2 बाहर आ गया स्क्वायर के साथ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इस 2 का भी देखो स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्मूला 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से आ गया 1/2। सिमिलरली मैंने आरएचएस में अप्लाई किया, सिमिलर प्रोसेस मैंने क्या किया, आरएचएस में अप्लाई किया, वो भी 1/2 आ गया। और साथ ही साथ मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था एज गिवन एफ ऑफ 0 क्या है, 1/2 गिवन है, तो मुझे दिखा लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे 1/2, राइट हैंड लिमिट 0 पे 1/2, और ये भी कितना एफ ऑफ 0 1/2 है, तो मतलब क्या समझ में आ गया, फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। आई बात समझ में, यस सर, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, दो टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, दो टाइप का हम लोग क्वेश्चन किए, जिसमें क्या 3 टाइप का किए, जिसमें हमें डिस्कस करना था कंटिन्यूटी। बट मैंने आपको ना क्या बताया था कि कभी कभी क्या देगा आपको, मैंने आपको ये बताया है कि फंक्शन कभी कभी आपको कंटिन्यूस दे देगा और किसी अननोन का वैल्यू निकालना होगा, है ना। तो उसी टाइप का क्वेश्चन अब करेंगे, है ना। ये देखिए, तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये 3 है, फंक्शन की 3 वैल्यू, या तो 5 है, या तो 21 है, या तो ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। अच्छा, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सर जी, सर यहां पे ना हर सवाल में ना लिखा हुआ था x इक्वल टू 1 पे या एट x इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो बस लिखा हुआ है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मतलब एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। हाँ जी, अगर कंटिन्यूअस है तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब सर 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 7 पे 10 पे सब पे कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, तो सर अब एक बात बताओ, तो यहाँ पे मुझे कैसे, मैं जैसे x इक्वल टू ए लिखूंगा, a प्लस ए माइनस, तो जैसे x इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस, किस पे चेक करेंगे, तो मैं बोलूंगा फंक्शन किस वैल्यू पे अपनी वैल्यू चेंज कर रही है, x के किस वैल्यू के लेफ्ट और राइट में अपना वैल्यू चेंज कर रहा है फंक्शन, ये बताओ। सर 2 पे और 10 पे, बहुत शानदार, क्योंकि देखो 2 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू 5 है, और जैसे ही x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, फंक्शन की वैल्यू ax प्लस b हो रही है ना। तो इसी को हम लोग टारगेट पे लेंगे, 2 को और 10 को, x की वैल्यू 2 को और x की 10 की वैल्यू को लेंगे अपने टारगेट पे। आई बात समझ में। सर थोड़ा लिख के बताइए। देखो हम लोग को ना फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब इक्वल है। हाँ जी सर, इक्वल दिया हुआ है। तो सुनिएगा कैसे चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया क्या, कैसे चेक करेंगे। तो एक बार क्या करो, पहले तो इस क्वेश्चन को ना लिख लो, तो जल्दी से लिख लो, पहले लिख लो, पहले सवाल लिख लो, फिर स्टार्ट करेंगे, है ना। लिख लिए क्या, अच्छा तो चलिए गिवन भी लिख लीजिए जल्दी से पहले, है ना। गिवन लिख लेते हैं, क्या है गिवन अपने पास, क्या है जी सर, गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, जब एक्स की वैल्यू इफ एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू 2 है, ओके। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी है, ये कब है, इफ एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर है और 10 से छोटा है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 21 है, कब है, इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। ये अपने पास सवाल दिया हुआ है। अब यहां पे जैसा कि सवाल में मैंने आपको बोला ये 2 टाइप का क्वेश्चन, दूसरे टाइप का ये सवाल है, कौन सा, कि कंटिन्यूअस दिया हुआ है, किसी अननोन की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ ये कंटिन्यूअस है, तो सर यहाँ पे ये जैसे 2 है और 10 है, वहां पे भी कंटिन्यूअस होगा। सवाल में ऐसा थोड़ा ना बोल रहा है कि कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तो बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिंपल बोल रहा है कंटिन्यूअस है। मतलब क्वेश्चन में एफ एक्स जो है ना, ये हमारा जो फंक्शन है, ये क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है सर, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। और अगर ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो 2 और 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। ओके सर, मैं 2 और 10 को इसलिए फोकस करवा रहा हूं आपको क्योंकि 2 और 10 पे देखो ना फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, ठीक है जी सर। तो 2 और 10 पे फंक्शन सॉरी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, तो क्यों ना 2 और 10 पे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एट, पहला काम है, देखते हैं हम लोग किस पे चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करो। किस पे सर, 2 पे, एट एक्स इक्वल टू 2।
लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा सर? लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा वो होगा लिमिट x टेंस टू 2 के टकले पे क्या सर? माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, ऐसा कुछ होगा। हाँ जी सर। फिर लिमिट, अब x टेंस टू 2 है, मतलब 2 माइनस है, मतलब x की वैल्यू 2 से छोटा। 2 से छोटा मतलब क्या? x की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस एच। अब बताएंगे दुनिया वाले को कि x टेंस टू क्या है? 0 है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? आ गई सर। अब बताइए 2 से छोटे के लिए जब भी x का वैल्यू सॉरी, जब भी x का वैल्यू 2 से छोटा है तो फंक्शन का कौन सा वैल्यू है सर? ये 5 है। अब देखो ना इन तीनों में ये क्या है? ax प्लस बी, फंक्शन की वैल्यू 5 है, ax प्लस बी और 21 है। तो एक बात बताओ, जब x की वैल्यू 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या? 5 है। यहां से पता चल रहा है। तो यहां पे मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं यहां पे 5, लिमिट का कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस पे। आ गया यहां तक? जी सर आ गया। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या देखेंगे? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू 2 के टकले पे प्लस लगाऊंगा और क्या लिखूंगा? f ऑफ x लिखूंगा। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पे क्या आएगा? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही सर, x प्लस एच आ जाएगा। सॉरी, क्या आएगा यहां पे सर? 2 प्लस एच आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना। अब फंक्शन का वैल्यू क्या उठाएंगे सर? यहां पे देखते हैं सर, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर सर सेकंड में है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या? ax प्लस बी है। तो यहां पे जहां x है, x की जगह पे क्या आएगा? x की जगह पे जल्दी बताओ क्या आएगा सर? 2 प्लस एच आएगा। तो जहां पे x है वहां पे 2 प्लस एच आ गया। ठीक है, प्लस ऑफ बी। अब यहां पे जरा लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, लिमिटिंग वैल्यू जैसे एच की वैल्यू यहां रखते हैं तो ये 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। तो मतलब ये मिल रहा है मुझे 2a प्लस बी। ठीक है, कोई दर्द कोई तकलीफ? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सर हमें तो फंक्शन की वैल्यू भी तो चेक करनी है सर, फंक्शन की वैल्यू। नाउ अब हम लोग चेक करते हैं एफ ऑफ 2। क्या चेक करते हैं? एफ ऑफ 2। ठीक है, तो जरा बताओ तो एफ ऑफ 2 का मतलब है जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है सर? 5 दी हुई है। क्या दी हुई है? 5 दी हुई है। आई बात समझ में? क्लियर यहां तक? जी सर, क्लियर हो गया ना? तो जल्दी से यहां तक लिखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे करेंगे क्या? यहां पे अब एक काम करते हैं, देखो हम लिखेंगे एज, क्या लिखोगे सर? एज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 का। अगर एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे भी होगा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे? सो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां? x इक्वल टू 2 पे, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कहां पे सर? x इक्वल टू 2 पे, इक्वल टू किसके इक्वल होगा सर? f ऑफ 2 के इक्वल होगा। ठीक है, ओके सर, f ऑफ 2 के इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जरा देखो कितना आई हुई है सर? लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 5 आया हुआ है। ठीक है, 5 रखा। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आया हुआ है सर? 2a प्लस बी आया हुआ है। तो यहां पे लिखो 2a प्लस बी, और f ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या थी? 5 थी। तो यहां से 2a प्लस बी, सो हम लोग को क्या मिला? 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक चमका? इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक चमक गया? चमक गया सर। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना। अब देखो फंक्शन ना एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो tan पे भी तो कंटिन्यूअस होगा। हाँ जी सर, तो tan पे भी हम लोग LHL, RHL और f ऑफ 10 निकाल के देखते हैं क्या आने वाला है। ठीक है, नाउ अब हम चेक करते हैं। नाउ लिखो यहां पे एट x इक्वल टू 10 पे, एट एक्स इक्वल टू 10 पे चलिए चेक करते हैं। तो पहले क्या करेंगे सर? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 10 के टकले पे माइनस f ऑफ x आ जाएगा। फिर क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 आएगा सर, और यहां पे x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग? यहां पे 10 माइनस h रखेंगे। ठीक है, तो देन लिमिट h टेंस टू 0, ये 10 माइनस एच है। फंक्शन क्या? f ऑफ 10 माइनस एच है। मतलब फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे ना 10 से, x की वैल्यू जब 10 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? देखो ये वाला वैल्यू है ना, x की वैल्यू 10 से छोटी है तो फंक्शन की ये वैल्यू है। तो जरा ये वैल्यू रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये देखो जरा बताओ। ax प्लस बी है तो x की जगह पे क्या आएगा? x की जगह पे क्या आएगा? 10 माइनस एच आएगा प्लस ऑफ b। क्लियर यहां तक? अब जैसे मैं h का वैल्यू यहां पे रखूंगा, h की वैल्यू 0 है, 0 रखो यहां पे, तो ये कितना देगा अपने को? ये दे देगा सर 10a, रुक जाइए इसको मैं ढंग से लिख देता हूं। क्या होगा सर? 10a, h का वैल्यू 0 रखो, चलो रख ही लेते हैं, एक बार रख ही लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ये 10 माइनस 0 प्लस b, तो इसको बोलेगा दुनिया वाला 10a प्लस b। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया।
अब इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या निकालेंगे सर? RHL। तो RHL पे क्या होगा बताओ? RHL पे होगा सर लिमिट x टेंस टू 10 के टकले पे प्लस, बोलो, और फिर f ऑफ x। ओके, तो फिर ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 प्लस h लिखूंगा मैं इसको, 10 प्लस है तो 10 प्लस h। जी सर। तो फिर लिमिट, अब जरा ढूंढो सवाल में कि जब x की वैल्यू 10 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, जरा ढूंढिए। तो जब x की वैल्यू 10 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू 21 दी हुई है। क्या दी हुई है? 21 दी हुई है, और 10 के इक्वल पे भी 21 है, तो इसको मैं लिखूंगा डायरेक्ट 21। फिर कहोगे सर ये कहाँ गया? अरे x है ही नहीं तो मैं क्या करूं, x है ही नहीं तो मैं क्या करूं, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, यहां से 21 ही हो गया। ठीक है। अब नाउ f ऑफ 10 बताओ। f ऑफ 10 जब x की वैल्यू 10 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 21 दी हुई है। सर कैसे? देखो यहां पे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो फंक्शन की वैल्यू 21 दी हुई है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा सर? 21 हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, कहां पे, किस पे कंटिन्यूअस है? एट x इक्वल टू 10। ठीक है, एट x इक्वल टू 10 पे कंटिन्यूअस है। सो हम ऐसा कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पे? x इक्वल टू 10 पे, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कहां पे सर? x इक्वल टू 10 पे, इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू 10 पे इक्वल टू क्या होगा सर? f ऑफ 10 हो जाएगा। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई है सर? ये आई हुई है 10a प्लस b, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है? 21, और f ऑफ 1 के ये भी 21 है। ठीक है, तो यहां से सुनना ध्यान से सॉरी, कहा लिखू, यही लिखू, चलो एक और ऐड कर लेते हैं। सो 10a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से अपने पास 21 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो। देखो जरा 10a प्लस b का वैल्यू कितना आ गया? देखो 10a प्लस b का वैल्यू 21 आ गया। ठीक है सर, अब सुनना ध्यान से। अब फ्रॉम हम लिखते हैं, फ्रॉम हम, मुझे तो ए और बी निकालना है, दो इक्वेशन ए और बी में आ गया, ए और बी इजली आ जाएगा, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। जरा लिखो फर्स्ट इक्वेशन क्या था अपने पास, देखिए जरा फर्स्ट इक्वेशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस बी इक्वल टू 5। ठीक है, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन क्या है? 10a प्लस बी इक्वल टू 21। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। क्या करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ जी सर, साइन देखो, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो b कैंसिल आउट हो रहा है। 1 माइनस 2 कर दो। जैसे मैं यहां से 1 माइनस 2 करता हूं तो कितना हो जाएगा? ये 2a प्लस बी इक्वल टू 5 है, ये 10a है प्लस b है इक्वल टू 21 है। सब्ट्रैक्ट करके देखिए जरा, है ना, ये माइनस माइनस माइनस, तो यहां से हो जाएगा ये प्लस बी माइनस बी कट गया, तो ये दे देगा अपने को माइनस 8a इक्वल टू माइनस ऑफ 16। ये माइनस माइनस गया, a का वैल्यू कितना हो गया? 2। a का वैल्यू क्या आ गया? 2। a आ गया तो b भी निकालने में क्या दिक्कत है? पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन किस में? चलो फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट। ठीक है, तो 2a का वैल्यू रख दीजिए 2 प्लस b इक्वल टू 5, तो यहां से 4 प्लस b इक्वल टू 5। ठीक है, तो b का वैल्यू कितनी आ गई सर? 5 माइनस 4, बोले तो सर 1। चमक गया। सो फाइनली लिख देते हैं a का वैल्यू कितना आ गया है? 2, और b का वैल्यू क्या आ गया? 1। ये हमारा आंसर है। आया? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सर स्क्रीनशॉट अच्छे से लिखना है, तो मैं बता देता हूं कैसे आपको लिखना है। रुक जाइए, है ना। देखिए सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट लिखना है ना, सिंपल था। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना था। क्यों, कब फाइंड आउट करना था? जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ था। तो कंटिन्यूअस से कोई पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। कहीं पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन नहीं है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो 2 और 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। सर 2 और 10 के ही बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, 5, 6 के बारे में क्यों नहीं चर्चा की आप? क्योंकि यहाँ पे 2 और 10 पे फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रही है, तो मैं वहीं पे फंक्शन का यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने निकाला है x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, और f ऑफ 2 निकाला, जो कि क्या आ गया यहाँ पे। फिर उनको मैंने इक्वेट कर दिया। ठीक है, उनको क्या किया मैंने? इक्वेट किया, तो हमारे पास क्या आ गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट रेडी हो गया, क्योंकि 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस था। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया हमारे पास? इक्वेशन फर्स्ट रेडी हो गया।
ओके, इक्वेशन फर्स्ट रेडी हो गया। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 10 पे मैंने चेक किया, एट एक्स इक्वल टू 10 पे भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो वहां पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 10 देखा 21 आया, वहां पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो वहां से एक दूसरी इक्वेशन अपने पास रेडी हो गई। जैसे ही दो इक्वेशन रेडी हो गया, उनको क्या किया मैंने सॉल्व कर लिया, सॉल्व किया तो ए और बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में। आई बात समझ में? तो स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार इसका पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक है, फिर आप लोग क्या कीजिए, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई बात समझ में? ऐसे एग्जाम बोर्ड एग्जाम में या जेई मेन में तो खास करके, है ना, जेई मेन वाला ऐसा क्वेश्चन जरूर देता है कि आपको फंक्शन कंटिन्यूअस दे देगा, किसी ना किसी अननोन का वैल्यू निकालने देगा, उसका तो फेवरेट है ये, है ना। तो आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे का इसका जो आगे का टॉपिक है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा अच्छे से समझ में आ गया? यस सर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इसी के आगे के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।